देखिए दोस्तों, ज़िना के बारे में तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ज़िना किसको कहते हैं। बगैर निकाह के किसी औरत के साथ हमबिस्तरी करना या औरत बगैर निकाह के किसी मर्द के साथ अगर हमबिस्तरी करती है, चाहे वो दोनों राज़ी हों, चाहे वो दोनों रज़ामंद हों, फिर भी ज़िना होता है। और ज़िना की सज़ा इस्लाम में एक कुंवारे मर्द के लिए और कुंवारी औरत के लिए ये है कि 100 कोड़े उन दोनों को मारे जाएं, चाहे वो मर जाएं। और अगर शादी के बाद कोई शादीशुदा औरत शादी होने के बाद ज़िना करती है और शादीशुदा मर्द अगर शादी के बाद ज़िनाकारी करता है, तो उन दोनों का हुक्म ये है कि उन्हें शहर से दूर ले जाया जाए और पत्थर मार मार कर उन्हें जान से मार दिया जाए, उन्हें संगसार कर दिया जाए। एक होता है नज़र का ज़िना, जैसे हम किसी भी गैर महरम लड़की को देख लेते हैं या औरत को देख लेते हैं और फिर उसके लिए अपने दिल में गंदे गंदे ख्याल लेके आते हैं। तो आज नज़र के ज़िना के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो नज़र का ज़िना कैसे आप लोगों को तबाह कर देता है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, यकीनन आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप नज़र के ज़िना से महफूज रह सकेंगे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमा कर सारी उम्मत को हुक्म दिया है। सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये होता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यही उनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीक़ा है। वो जो कार्रवाइयाँ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पूरी तरह वाकिफ़ है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कौन देख रहा है, लेकिन हर वक्त, हर जगह, हर सिचुएशन में हमें अल्लाह पाक देख रहा है। जैसा कि अल्लाह पाक ने इस आयत में भी फरमाया है कि अल्लाह पाक को एक एक काम की खबर है। इसके बाद कुरान पाक की अगली आयत में औरतों को भी यही तालीम दी गई है, बल्कि कुछ दूसरी बातों की तरफ भी तवज्जो दिलाई है। उन्हीं में से एक ये भी है कि अपनी सजावट को किसी पर जाहिर ना करो, यानी अपनी जेब जीनत, अपना मेकअप किसी मर्द के सामने जाहिर ना करो। ये औरतों के लिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, सिवाय उसके जो खुद ही जाहिर हो जाए। आज हमारी औरतों का क्या हाल है, वो किसी से भी छुपा नहीं है कि दूसरों पर जाहिर करने के लिए कैसी कैसी सजावटें करती हैं। शादियों में आप लोगों ने देखा होगा, कसे कसे कपड़े पहने जाते हैं, एकदम क्लियर, इन चीज़ों को तो क्लियर दिखाया जाता है। पिछवाड़ा अलग क्लियर दिखता है और अजीब अजीब तरीके का मेकअप होता है। पाँव बिल्कुल काले भिट्ट पड़े होंगे, लेकिन जो है चेहरा एकदम सफ़ेद होगा। इतना ज़्यादा पाउडर लगाया जाता है। मतलब ये है, अक्ल की अंधियों को मेकअप करने का तरीका तक भी नहीं पता है। मतलब मेकअप अगर कर भी रही हो, हराम कर भी रही हो, तो कुछ अच्छे तरीके से कर लो ताकि तुम अच्छी लग जाओ। लेकिन उन्हें मेकअप का भी तरीका नहीं पता है। देखिए, मेकअप करने से आप बदसूरत तो बन सकते हैं, लेकिन खूबसूरत आप जितने बन सकते थे, जितनी बन सकती थी, उतना अल्लाह पाक ने बना लिया। अब आप अपने आप को बदसूरत तो बना सकते हैं, मगर खूबसूरत हरगिज नहीं। सब ऐसा नहीं करती हैं जो दूसरों के लिए सजती हों, बल्कि कुछ शहजादियां सिर्फ अपने लिए और अपने शौहर के लिए सजती हैं। जैसा कि इस्लाम ने भरपूर हुक्म दिया है कि वो अपने शौहर के लिए सज धज सकती हैं, मेकअप भी कर सकती हैं। उन सभी शहजादियों को मेरा सलाम। ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है, और हम इसके बिल्कुल उल्टा चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही इस मर्ज़ से बचने के लिए बहुत पहले ही हमारी रहनुमाई फरमाई थी, और इस मर्ज़ को पहचान कर आपने इसकी दवा भी बताई थी। काश के कोई अमल करके फ़ायदा उठाने वाला हो। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों पर बैठने से बचो। लोगों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी काम के लिए बैठना ही ज़रूरी हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तो रास्तों के हुकूक अदा करते रहो। उन्होंने अर्ज़ किया, वो क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये हैं, निगाहें नीची रखो, किसी को तकलीफ न देना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बातों की तालीम करना और बुरी बातों से रोकना। रास्तों पर अगर आप बैठ रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये रास्तों के हुकूक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी अजनबिया औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे, मगर ये कि उसका वहाँ महरम भी मौजूद हो।
किसी भी औरत से अकेले में ना मिले जब तक कि उसका महरम ना हो, जैसे उसका बाप, भाई या फिर उसका शौहर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह इब्लीस यानी कि शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। एक और हदीस पाक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आंखें जिना करती हैं, उनका जिना नाजायज चीज़ों को देखना है। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें शैतान का जाल हैं, यानी शैतान औरतों के जरिए से मर्दों का जल्दी शिकार करता है। बदनजरी करने के बाद इंसान से शैतान लईन हमेशा पुरुम्मीद रहता है कि कभी ना कभी तो इससे गुनाह करवा ही दूंगा। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, अगर नाबालिग और कमसिन लड़की हो लेकिन उसकी तरफ देखने से ख्वाहिश पैदा होती हो तो उसके किसी हिस्से को देखना जायज़ नहीं। अगर कोई छोटी बच्ची भी है जिसे देखने के बाद किसी मर्द के, किसी लड़के के जहन में, दिल में कुछ गलत ख्यालात आते हैं तो फिर उसकी तरफ देखना भी जायज़ नहीं है, एक बच्ची की तरफ देखना भी जायज़ नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में बड़ी सख्त वईद फरमाई है कि अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो कसदन बिला उज़्र किसी की सतर को या अजनबी औरत को देखने वाला हो, और वो भी मलऊन है जिसे बिला उज़्र देखा जाए। मतलब दोनों को मलऊन बताया गया है। अगर बगैर वजह कोई गैर महरम को देखा है और बगैर वजह गैर महरम अपने आप को दिखा रही है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी नज़रों की हिफाजत करें। अगर हम रास्तों में हैं, अगर कोई लड़की, कोई औरत जा रही है तो जहाँ तक हमसे हो सके हम अपनी नज़रों को झुकाएं। यही शरीफ, ख़ानदानी और नस्ल वाले लड़कों की, मर्दों की पहचान होती है। वो लड़के शहजादे होते हैं जो गैर महरमों की तरफ अपनी नज़र नहीं उठाते। नज़र के ज़िना से बचने की भरपूर कोशिश करें, और अगर अब तक नज़रों का ज़िना हुआ है तो अल्लाह पाक तौबा कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक इस्लाम की बात आसानी के साथ पहुँच सके।